आप में से ज्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक में जरूर से रखते होंगे, बट इससे आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ा झूठ जो बैंक हमसे बोलती है वो ये है कि बैंक में आपका पैसा ग्रो होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। एंड अभी आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि आपको बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए। तो इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि भाई बैंक में पैसा रखने से ऐसा होता क्या है, हम तो बहुत टाइम से अपने पैसे को बैंक के अंदर रख रहे हैं, हमें तो कोई लॉस नहीं हुआ। देन फ्रेंड्स, आपको पता भी नहीं है कि इन बैंक्स में अपने पैसे को रखने से आप अपने पैसे की कहीं ना कहीं वैल्यू बहुत ज्यादा कम कर रहे हो। तो आप अपने पैसे की वैल्यू को कम कैसे कर रहे हो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सके। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हो तो वहाँ पर आपको 2 से 3% तक का रिटर्न मिलता है, जबकि महंगाई हर साल 7.5% तक की बढ़ रही है। और इसका मतलब ये है कि आपका पैसा हर साल लगभग 4.5 से 5.5% तक कम होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपके पैसे की कीमत लगभग आधी हो जाएगी। और बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह एफडी में भी आपको लगभग 4 से 5% तक का रिटर्न मिलता है। एंड यहाँ पर भी आपको लगभग 2 से 3% तक का लॉस होता रहेगा। अब ये तो क्लियर है कि अगर तुम अपने पैसे को बैंक में रखोगे तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम अपने पैसे को बैंक में नहीं रखोगे तो उसे कहाँ पर रखोगे जिससे उसकी वैल्यू और भी ज्यादा इंक्रीज हो और तुम्हारी वेल्थ और ग्रो हो। सो डोंट वरी, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुमको कुछ ऐसे एसेट्स बताने वाला हूँ जिनके थ्रू तुम अपने पैसे को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एंड ये एसेट्स तुम्हारे लिए एक बिजनेस की तरह काम करेंगे जिसमें तुम्हें मेहनत करने की तो कोई जरूरत नहीं है, बट पैसा इसमें तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा आ सकता है। सो आओ दोस्तों, चलते हैं हमारे एसेट्स की ओर। तो पहले नंबर पर हमारा जो एसेट आता है वो है रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया उतना तो शायद ही किसी और चीज ने बनाया होगा। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के 90% मिलियनर तो सिर्फ रियल एस्टेट से ही आते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लोगों को रहने के लिए और भी ज्यादा जगह की जरूरत होगी। तो ऐसे में रियल एस्टेट कभी भी डाउन नहीं होने वाला है। देखो, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें बिना कोई काम किए तुम्हें अपनी रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी, और अगर तुम चाहो तो अपनी उस रेंटल इनकम के थ्रू और भी रेंटल प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हो। एंड अभी मैंने तुम्हें बताया था कि महंगाई 7.5% से बढ़ रही है, बट इससे तुम्हारी रेंटल इनकम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई के साथ साथ रेंट भी 7.5% के रेट से बढ़ता रहेगा। रियल एस्टेट्स के अंदर तुम 2 चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो, पहला है कमर्शियल प्रॉपर्टी और दूसरा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर तुम जमीन खरीदते हो या फिर ऑफिस या शॉप जैसी चीजों को रेंट पर देते हो। वहीं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में तुम अपने फ्लैट्स या हाउसेज जैसी चीजों को रेंट पर देते हो। अब तुम चाहो तो दोनों में से किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में तुम्हें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से 3 गुना ज्यादा रेंट मिलता है। रियल एस्टेट्स में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए तुम्हें लोकेशन पर खास ध्यान देना होगा। अगर तुम कम पैसों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट होता है। ये स्टॉक्स की तरह होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होता है। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है, इसमें डिविडेंड के तौर पर तुम्हें रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी। रियल एस्टेट्स के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। पहला कि ये हमेशा तुम्हारे लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करता रहेगा, और दूसरा ये कि एक तो तुम्हें पैसिव इनकम मिलती रहेगी, साथ ही में तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अब हमारा सेकंड एसेट है क्रिप्टो करेंसी। एंड इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में तुमने जरूर से सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट प्लान है। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है। मतलब इसे तुम अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से ही खरीद या बेच सकते हो, क्योंकि इसका कोई नोट या सिक्का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और एक और बात कि ये जो करेंसी है, इस करेंसी पर किसी भी कंट्री, स्टेट या कॉन्टिनेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। रुको, क्रिप्टो करेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, 2010 में बिटकॉइन के एक शेयर का प्राइस था 6 रुपए, जो कि आज की डेट में बढ़कर 24,90,000 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब अगर तुम 2010 में बिटकॉइन में 600 रुपए इन्वेस्ट कर उसके 100 शेयर्स को बाय कर लेते, देन आज के टाइम पे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू होती वो 24 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। मतलब अगर तुम क्रिप्टो करेंसी में सोच समझ कर और सही से एनालिसिस कर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, देन इसके जरिए तुम अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। अब हमारा थर्ड एसेट है यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो तुम सभी को कंपाउंडिंग के बारे में पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, तुम जाकर देख सकते हो। अब बात आती है कि तुम अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, तुम अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 तरीके से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है लंप सम और दूसरा है SIP। अब देखो, लंप सम वो इन्वेस्टमेंट रहता है जिसमें तुम अपनी पूरी अमाउंट को एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो और फिर उस पर तुम्हें रिटर्न्स मिलते रहते हैं। वहीं SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रहता है जहां पर तुम एक फिक्स्ड अमाउंट
को मंथली या क्वार्टरली इन्वेस्ट करते जाते हो और उस अमाउंट पे तुम्हें रिटर्न्स मिलते रहते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे पास 48 लाख रुपए हैं, तुम्हें 40 साल के लिए उन पैसों को इन्वेस्ट करना है एंड तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास भी सेम अमाउंट है, वो भी 40 साल के लिए उसे इन्वेस्ट करना चाहता है। अब तुम इन्वेस्ट करने के लिए SIP को चूज करते हो एंड तुम्हारा फ्रेंड जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए लमसम को चूज करता है। अब देखो, तुम्हारा जो दोस्त है वो म्यूचुअल फंड्स में लमसम के अंदर अपने 48 लाख रुपए को 40 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। उसका ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें वो अपनी पूरी अमाउंट को एक साथ इन्वेस्ट कर देगा। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि लमसम के अंदर तुम्हें रेट्स ऑफ रिटर्न कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू SIP। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे दोस्त को जो रेट्स ऑफ रिटर्न मिले हैं वो है 10%, वहीं तुम SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम पूरी अमाउंट को एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे ताकि 40 साल तक तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाए 48 लाख रुपए। और जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि SIP में लमसम से ज्यादा रेट्स ऑफ रिटर्न मिलते हैं, तो मुझे काफी रिसर्च करने पर यह पता चला है कि SIP में जो एवरेज रेट्स ऑफ रिटर्न रहते हैं वो है 16%। तो अब हम मान लेते हैं कि तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट के अंदर 16% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। जब 40 साल पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे दोस्त ने जो 48 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे वो इंक्रीज होकर 21 करोड़ 72 लाख हो जाएंगे। वहीं 40 साल बाद तुम्हारी जो टोटल वेल्थ होगी वो होगी 43 करोड़ 77 लाख रुपीज। अब तुमने यहाँ पर देखा कि दोनों में इन्वेस्टेड अमाउंट भी सेम थी और टाइम पीरियड भी सेम ही था, बट यहाँ पर फर्क सिर्फ एक ही चीज में था कि SIP के जो रेट्स ऑफ रिटर्न थे वो लमसम से कई ज्यादा थे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें अपने पैसे को SIP में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और बेसिक चाहे तुम अपने पैसे को लमसम में इन्वेस्ट करो या फिर SIP में इन्वेस्ट करो, वो दोनों ही बैंक से बहुत ज्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने पैसे को बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए, और साथ ही में मैंने तुम्हें कुछ ऐसे एसेट्स भी बताए जिनमें अगर तुम अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे देन तुम अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। सो होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।